विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र अविमुक्त क्षेत्र काशी में श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रहे संध्याकालीन धर्म सत्र में अतिशय सुंदर प्रास्ताविक प्रवचन किए हुए हमारे गुरुकुल के छात्र अपने सेवक श्री सिद्धलिंग स्वामी काशीमध्ये अनुष्ठान करीत आपले आलेले सर्व भक्तांना मार्गदर्शन किए हुए वेदांताचार्य दिगंबर शिवाचार्य महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, पीठाचे सर्व व्यवस्थापक, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त श्रद्धालु सद्भक्तगण और माताओं, पवित्र इस श्रावण मास में कल से हम लोगों ने एक दार्शनिक काव्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं। प्रायः हमारे देश में अनेक धर्म हैं और विभिन्न दर्शन भी हैं। धर्म जो अपनी परंपरा आराधना पद्धति को बताता है, दर्शन इससे उच्च कोटि का विचार बता करके ये परंपरा से ऊपर उठकर परम तत्व जानने का मार्ग दिखाता, इसलिए दर्शन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दृश्यते साक्षात्क्रियते परम तत्वम येन तद्दर्शनम। दर्शन शब्द की व्याख्या बताते हैं, जिस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा हम लोग सहसा अदृश्य तत्व को सहज रूप से हम जब जानते हैं, ऐसे ज्ञान देने वाला जो शास्त्र, उसका नाम दर्शन। इस दर्शन तत्व में मुख्य रूप के जीवात्मा के बारे में, सृष्टिकर्ता परमात्मा के बारे में,
सर्वत्र दिखाई देने वाले इस प्रपंच के बारे में और जीवों को होने वाले बंधन और मोक्ष के बारे में सभी दार्शनिकों ने चिंतन किया है। उसी प्रकार सबसे पहले हमारे देश के सभी ऋषि महर्षियों से पहले यदि दर्शन के बारे में कुछ चिंतन किया होगा तो अनादि जगत गुरु सदाशिव के द्वारा उपदिष्ट पंच सूत्रों में वो दर्शन तत्व छिपा हुआ है। इसलिए कल हमारा जो प्रारंभ हुआ ग्रंथ जो एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसको वीरशैव पंचसूत्रीयम दार्शनिकम महाकाव्यम कहा गया है। अभी हमारे सिद्धलिंग स्वामी ने अपने प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ बताया है। हमारे ख्याल से महीना में जो विषय बोलना चाहिए एक ही दिन में एक प्रवचन में उन्होंने बोल डाला। फिर कल क्या बोलेगा मालूम नहीं। कोई भी काव्य की जब रचना होती है उसका एक नायक होता है। वैसे ये जो पंचसूत्रीय वीरशैव पंचसूत्रीयम जो दार्शनिक काव्य है, इसका महानायक है सदाशिव। सदाशिव मतलब इस प्रपंच के अनादि जगत गुरु, इस प्रपंच के सारे सृष्टि करने वाला, सभी जीवों की रक्षा करने वाला, समय होने पर सबका संहार करने वाला, अपने माया शक्ति के द्वारा सबके बुद्धि में तिरोभाव निर्माण करने वाला और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाला, इन पंच कृत्यों को करने वाला जो सबसे बड़ा अनादि जगत गुरु है, उनका नाम है सदाशिव। सृष्टिकर्ता भी वही है, सभी शास्त्रों का निर्माण करने वाला भी वही है। इसके बारे में महर्षि व्यास जी के 2 सूत्र प्रसिद्ध हैं। एक सूत्र में बोलते हैं जन्माद्यस्य यतः। इस सारे प्रपंच की सृष्टि जिनके द्वारा होती है, पालन जिनके द्वारा होती है, संहार किनके द्वारा होती है, ये सारे पंचकृत्य किनके द्वारा होती है, वही परब्रह्म परमात्मा जन्माद्यस्य यतः। दूसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। जैसे सदाशिव सृष्टि करता है, वैसे उनके 5 मुखों से 4 वेद और 28 आगमों का भी प्रादुर्भाव होता है। कहते हैं निश्वसितमेतद् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्वण वेदः। ये जो 4 वेद बताए जाते हैं, ये 4 वेदों की रचना किसी ने किया नहीं,
ये सनातन है, अनादि है। सदाशिव के श्वासोच्छ्वास के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्रकट होने का मतलब है, जैसे हम लोग श्वास लेना देना हमारा चालू है, हमको पता भी नहीं लगता। एक आदमी एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, छोड़ता है। लेकिन आपको कभी मालूम हुआ है? कुछ भी मालूम नहीं, अपने आप चल रहा है। हम खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। उस सांस के तरफ कोई ख्याल भी नहीं करता, लेकिन वो चलता रहता है, अनायास जैसे चलता है। जैसे मनुष्य के श्वासोच्छ्वास करने में उनका कुछ भी प्रयत्न नहीं लगता, वैसे भगवान अनादि जगत गुरु सदाशिव के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद जो प्रकट हुए, उसके लिए उनका कोई प्रयत्न नहीं रहा, सहज रूप से वो निकल गए। उनका जो पांचवा मुख है, जो ईशान मुख, उस पांचवा मुख से 28 शिवागमों को प्रकट करते हैं। तो वेद और आगमों का प्राकट्य है इसी अनादि जगत गुरु सदाशिव के मुखों के द्वारा प्रकट हुआ है। तो वेद में क्या है, आगम में क्या है, दो क्यों बनाया गया? तो सिद्धांत शिखामणि में उसके रचयिता जो शिवयोगी शिवाचार्य कहते हैं, वेद और आगम में कोई भेद नहीं। वेद सिद्धांतयोर ऐक्यम एकार्थ प्रतिपादनात् प्रामाण्यम सदृशम ज्ञेयम पंडितैरेतयो सदा। वो कहते आगम और वेदों में, निगम और आगमों में कोई व्यत्यास नहीं है, दोनों समान विषय प्रतिपादक है। लेकिन वेद वर्णाश्रम को आश्रय देता है, आगम वर्णाश्रम से अतीत की बात करता है। इसलिए जिनका वर्णाश्रम में अध्ययन करने का अवकाश नहीं रहता, वैसे उनको आगम के द्वारा आत्म कल्याण कर सकता करके भगवान सदाशिव के पांचों मुखों के द्वारा शास्त्र योनित्वात् सूत्र के द्वारा कहा जाता है, वो सारे विद्याओं का प्राकट्य का स्थान भी भगवान सदाशिव ही है। ऐसे अद्वितीय सामर्थ्य शक्ति संपन्न जो महादेवादिदेव है, वो इस ग्रंथ का महानायक है। अर्थात उन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि की प्रक्रिया निकलती है। तो दूसरी बात है, उनके द्वारा प्रकट जो पांच आचार्य है वो उपनायक, वो ये महानायक है तो नायक बताए जाते हैं। इस प्रकार इस सारे ग्रंथ में सदाशिव का उपदेश, उनके उपदेश को श्रवण करने के बाद पंचाचार्यों ने इस प्रपंच को जो उपदेश दिया, वो सारा उपदेश इस ग्रंथ में निहित होने के कारण इस ग्रंथ के महानायक सदाशिव है और नायक जगत गुरु पंचाचार्य है। तो इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रायः जो भी काव्य और नाटक होता है उसमें 9 प्रकार के रस होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर,
भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 प्रकार के रस हैं। हम लोग जब खाने बैठते हैं तो 6 रस हमको चाहिए, षड्रस उसको बोला जाता है। मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, लवण, आम्ल। जब भी मनुष्य भोजन के लिए बैठता है, इन 6 रसों में एक रस भी कम होगा तो वो चिड़चिड़ा करता है। इसमें तीता नहीं है, इसमें नमक नहीं है, उसमें वो नहीं है, ये नहीं है। हमारी जो रसना है वो षड्रसों का अनुभव करते करते अनेक युगों में उसका इतना अभ्यास हो गया है, वो षड रस नहीं मिलते तो वो झगड़ा करना शुरू करता है घर में। इसलिए हम लोग खाने के लिए जब बैठते हैं, हमारी रसना 6 रसों की अपेक्षा करता है। जब आप लोग सत्संग में बैठते हैं सुनने के लिए, हमारे जो कान है उससे बढ़कर है ये कि इसको 9 रस चाहिए। रसना के लिए 6 रस चाहिए और श्रवणेन्द्र के लिए 9 रस चाहिए। श्रृंगार भी चाहिए, हास्य भी चाहिए, रौद्र भी चाहिए, भयानक भी चाहिए, वीर भी चाहिए, अद्भुत भी चाहिए। उसके बाद होता है शांता, शांतोपि नवमो रसः, ऐसे कहे। अंतिम रस जो है शांत रस। प्रायः हमारे अनुभव के अनुसार हम लोग अनेक रसों का आस्वादन करते हैं, लेकिन सभी का आस्वादन करते करते हम लोग उसको ऊब जाते, छोड़ देते। चलो श्रृंगार रस का अनुभव करते थक जाते हैं, हास्य रस का अनुभव करते हंसते हंसते थक जाते, बस करो बाबा बोलते हैं। भयानक अद्भुत रसों को देख करके भयभीत होकर के उसको भी नकार देते हैं। सभी रसों को निराकरण मनुष्य करता है, लेकिन प्रपंच में एक ऐसा रस है उसका कभी नहीं करता। सभी लोग क्या चाहते हैं, महाराज हमारे घर में सब है, शांति नहीं, शांतता नहीं। धन भरपूर है, दौलत है, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा है, ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो शांति कैसे मिलते है? शांत रस का लक्षण बताया गया है। न तत्र सुखम न तत्र दुखम न सुखम न चिंता, न तत्र दुखम न सुखम न चिंता, न द्वेष रागौ न च काचिदिच्छा, रसस्य शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः। इसमें शांत रस का लक्षण बताया है। शांत रस हमको कब मिलेगा? शांत रस तो चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कब? बोलते हैं न तत्र सुखम न सुखम न चिंता। हम लोग या तो सुख में रहते, या तो दुख में रहते, या तो चिंता में रहते हैं। सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम, न नित्यम लभते दुखम न नित्यम लभते सुखम। इस संसार में सभी जीवों को
कुछ समय के लिए सुख मिलता है, कुछ समय के लिए दुख मिलता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। ये सुख दुखों का जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। कहते हैं सुख आने पर जो खुशी नहीं मनाता, दुख आने पर जो रोता नहीं बैठता, कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, न द्वेष रागौ न च कादिद इच्छा, मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। सर्वेषु भावेषु समप्रमाणः, हमेशा हमेशा समान रूप से जो रहता है। रसस् शांतः कथितो मुनीन्द्रैः, उसी का नाम शांत रस है। अर्थात शांत रस को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को द्वंद्वावस्था में थोड़ा विवेक से व्यवहार करना चाहिए। जो भी हमको सुख दुख होते हैं, इसका कारण कौन है? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। एक सुभाषितकार कहता है सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, हम चाहे सुख भोगते हो चाहे दुख भोगते हो, इसका कारण दूसरा कोई नहीं है। हम लोग बोलते उनके कारण दुख हो गया, इनके कारण दुख, कैसे हम लोग दिखाते हैं दूसरों को। लेकिन शास्त्रकार कहता है सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, दूसरा कोई सुख दुख कारण नहीं है, अपने सुख का कारण हम ही है, अपने दुख का कारण भी हम ही है। सुख कैसे मिलता है? यदि आपके पास पुण्य है तो सुख मिलता है, पाप है तो दुख मिलता है। तो पुण्य पाप कौन करता? हम ही लोग करते हैं। शास्त्रों में जिसको मत करो मत करो मत करो बोलते उसको हम लोग करते हैं। इसको करो इसको करो इसको करो बोलते उसको करते नहीं है। इस प्रकार अधर्म का आचरण मत करो, धर्म का आचरण सदा करो, ऐसे शास्त्रों ने, गुरुओं ने, संतों ने सदा काल से बोलते आए, फिर भी हम लोग उनका सुने नहीं, अपने मन से करते गए। इसलिए जो सुख भोग रहे हैं उसका कारण भी हम ही है, जो दुख भोग रहे उसका कारण भी हमारा कर्म ही है। इसे सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। तो फिर इसका कारण का स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, प्रत्येक जीवात्मा एक सूत्र के द्वारा बंधा हुआ है। जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर के बाहर दरवाजे पर न जा करके उनको पैर को कुछ रस्सी बांध करके रखे रहते हैं, जाएगा तो वहां खींच के नहीं जाएगा। जैसे बच्चों को सूत्र के द्वारा हम बांध के रखते हैं, वैसे इस संसार में आए हुए सभी जीव जंतु अपने अपने कर्म सूत्र के द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं। वो सूत्र जैसे वो खींच के ले जाता वैसे हमको जाना पड़ता है। अभी महाराज जी काशी आए, उनके शिष्य आप लोग भी काशी आए,
तो काशी आने के लिए कुछ न कुछ आपका कर्म खींच के लाया है। अनेक जन्मों में किया हुआ जो पुण्य होगा, वही पुण्य आपको पुण्य क्षेत्र में खींच के लाया है। बहुत से लोग इच्छा होते हुए नहीं आते, उनका कर्म नहीं है। इसलिए स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। हम जहां भी जाते हैं, चाहे बैलगाड़ी में जाए, चाहे साइकिल मोटर पर जाओ, चाहे 4 व्हीलर पर जाओ, चाहे विमान से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन आप जाते हैं ट्रेन से, प्लेन से नहीं। हम लोग जाते अपने कर्म के सूत्र जैसे खींच के ले जाता, वैसे हम लोग जाते हैं। सिर्फ हमारा आने जाने का कारण अपना कर्म होता है, तो सुख दुख भी हमारे कर्मों का ही फल है। राग द्वेष भी हमारे कर्मों का फल होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, यदि तुमको शांति चाहिए तब तुमको इन राग द्वेष सुख दुखों से ऊपर उठ करके तुमको ऐसे देखना होगा, कर्म कौन किया है? हमारा मन किया हुआ है। सुख दुख कौन भोगता है? मन ही भोगता है। हमारा शरीर एक निमित्त है। कर्म करने के लिए शरीर निमित्त है, मुख्य कारण मन ही होता है। यहां कर्ता वही भोक्ता होता है। मन ही शुभाशुभ कर्म करता है, मन ही शुभाशुभ कर्मों का फल पुण्य पाप को भी भोगता है। तो हम लोगों को शांति अवस्था में जाने के लिए कुछ ऐसे तटस्थ नीति में चलना चाहिए। अर्थात सुख दुख भोग करता भी मैं नहीं और भोगता भी मैं नहीं। जो करता मन है वही उसका भोगता भी। आप बोलते हैं मेरे मन को बहुत दुख हुआ, मेरे मन को बहुत सुख हुआ, ऐसे बोलते हैं। सुख दुख का अनुभव मन के लिए होता है। क्षुधा और पिपासा प्राण के लिए होते हैं। जनन और मरण शरीर का धर्म माना जाता है। इसलिए एक व्यक्ति इस संसार में रहते हुए है उस परिस्थिति में कहीं जाकर के शांति नहीं मिलती। शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। शांति को पाने के लिए जहां है वहीं रहो, थोड़ा विवेक से जागृत हो जाओ, तब तुम सभी दुखों से मुक्त होकर के शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो बोलते हैं राग द्वेष सुख दुख इच्छा वांछा, इन सब अवस्थाओं से ऊपर उठ करके ये सारा मन का प्रपंच है। वही करता है, वही भोगता है। मैं मन से ऊपर, गीता में कहा है इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। सबसे पहले हमको हमारे शरीर में इंद्रियां दिखाई देती है। शरीर में इंद्रियों के अंदर है मन, मन के अंदर है बुद्धि, बुद्धि के अंदर है अपनी आत्मा। तो ये सारे व्यवहार मन बुद्धि इंद्रियों से चलता है। और मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से अतिरिक्त मैं आत्म तत्व हूं।
और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। इस प्रकार जब आपका विवेक आ जाता है, उस स्थिति में आपका राग द्वेष सुख दुख से ऊपर उठ करके आप अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विमान में चढ़ करके जाता है तो बीच में बहुत बड़े घने बादल भी लगते हैं। उस समय विमान में थोड़ा सा इधर हलचल भी होता है। उन मेघ मंडल को लांग करके जब और ऊपर चला जाता है तो आपको देखने से नीचे सब मेघ मंडल दिखाई देता है। पूरा रुई के पहाड़ के जैसे आपको दिखाई देने लगता है। उस समय कोई हलचल नहीं होता विमान का। क्यों? हलचल करने वाले जो मेघ मंडल था उससे ऊपर जाने के बाद जैसे निस्तब्ध गति से विमान चलता रहता है, वैसे आदमी अपने विवेक के द्वारा, चिंतन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा जब इस द्वंद्व प्रपंच से ऊपर उठ जाता है तब उसको शांति रस की प्राप्ति होती है। तो ये जो दार्शनिक ग्रंथ है, जगत गुरु पंचाचार्य पंचसूत्रीयम जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत रस, जो सबके लिए आवश्यक है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो शांति नहीं चाहता हो। इसलिए इस ग्रंथ में सदाशिव ने जगत गुरु पंचाचार्यों को माध्यम बना करके, पंचाचार्यों ने ऋषियों को माध्यम बना करके आज हम आप तक जो सूत्रों को दार्शनिक विचार प्राप्त हुआ है, ये इस ग्रंथ के द्वारा हमको प्राप्त होने के कारण इस ग्रंथ का अध्ययन हर एक आदमी को करना चाहिए। जिसको जिसको शांति चाहिए सबको इसको सुनना चाहिए, सबको इसको चिंतन करना चाहिए, सबको इसको पारायण प्रवचन भी अवश्य करना चाहिए। तो इस ग्रंथ का अभी हमारे दिगंबर शिवाचार्य ने कुछ विचार मांडा कि किसी ग्रंथ का जब प्रवेश करते उसके लिए 4 बातें मुख्य होती है। एक होता है अधिकारी, दूसरा होता है विषय, तीसरा होता है प्रयोजन, चौथा होता है संबंध। इसको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। जिस किसी ग्रंथ का कोई लिखता है, कोई प्रवचन करता है, तो उसमें पहले निर्धारण किया जाता है इसमें क्या विषय रखेंगे, इस ग्रंथ का विषय क्या होगा। उस विषय को समझने वालों को क्या फल मिलेगा, प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का अध्ययन करने का, सुनने का अधिकार किसको है। अभी महाराज जी बता रहे थे परम रहस्य जैसा ग्रंथों का अधिकारी कौन हो पढ़ने का, पारण करने का। उनका जिसके माथे पर त्रिपुंड्र भस्म है, जिसके गले में इष्टलिंग है, जिसके गले में एक रुद्राक्ष है और जिसके मुख में पंचाक्षरी महामंत्र का जप होता है, ऐसे लक्षण संपन्न सभी व्यक्ति इस ग्रंथ का पारायण करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए अधिकारी बनते हैं।
अलग अलग विषय के लिए अलग अलग अधिकारी होता है। एक आदमी एक महाराज जी के पास गया। सब लोग महाराज जी के पास जा करके संतान के लिए आशीर्वाद लेते रहे। महाराज अपने करकमलों द्वारा एक एक नारियल का आशीर्वाद देते रहे। एक आदमी उस लाइन में गया, महाराज जी से एक नारियल आशीर्वाद ले लिया। पूछा महाराज जी से, महाराज जी संतान होने के लिए इस नारियल को क्या करना चाहिए? महाराज जी ने कहा, इसको साल भर इसकी पूजा करो, महीना महीना इसको बदलो, 12 महीने में तुमको अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वो गया, पूजा किया, 12 महीने हो गया, 13 महीना हो गया, 14 महीना हो गया, संतान नहीं हुआ। फिर वापस आया महाराज जी के पास। महाराज जी आपने बोला था 12 महीना पूजा करो, तुमको संतान फल प्राप्त होगा। मैं 2 महीना और अधिक भी पूजा किया, 3 महीना अधिक किया, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा, देखो सभी लोग आशीर्वाद लेने जब आते संतान के लिए, दंपति आते हैं। तुम तो अकेले आए थे, तुम्हारी पत्नी को ले आओ। वो बोला, महाराज अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। महाराज जी बोले, जब शादी नहीं है तो संतान कैसे होगा? अर्थात संतान चाहते हो तो पहले तुम शादी करो। संतान प्रयोजन चाहने वाले व्यक्ति को शादी का अधिकारी होता है। धन चाहिए तो व्यापार का अधिकारी बन जाता है। पुण्य प्रयोजन चाहे तो धर्मानुष्ठान का अधिकारी बनता है। इस प्रकार अधिकारी अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के लिए अधिकारी अलग अलग होते हैं। अधिकार के बिना किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही इस ग्रंथ का अधिकारी कौन होगा, इसको कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन इसका अध्ययन करेगा, इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी है इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने के उत्कट इच्छा वाला जो साधक है, वही इसका अधिकारी है। तो मोक्ष किसको नहीं चाहिए? मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है सदा सदा सुखी होकर के रहना, ये मोक्ष है। कभी दुख का स्पर्श नहीं होना, इसे का नाम मुक्ति है। ऐसे आनंद की अनुभूति मुक्ति में मिलता है, ये कैसे माने हम? मुक्त होने के बाद होगा तो कैसे मानेंगे? मैंने पहले से कैसे मालूम होगा? इसलिए शास्त्रकारों ने चिंतन करके कहा, सुषुप्त्येक सिद्धः शिवः केवलोहम्। हमको भगवान ने 3 अवस्था दी, एक जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में सारा व्यवहार करते हैं, राग द्वेष चलता रहता है, सुख दुख भोगते रहते हैं।
स्वप्न भी हम लोग सुख दुख भोगते रहते हैं, लेकिन सुषुप्त एक ऐसी अवस्था है, वहाँ न सुख होता है, न दुख होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, न लेना होता है, न देना होता है, न कोई रहता है, कोई आता जाता, कुछ भी नहीं। अकेले अकेले हर एक व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में अकेले रहता है। अकेले रहता कैसे रहता है? सुखेन सुप्तोहम न किंचिद अवेदिशम। मैं बहुत आनंद से सोया था, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा, ऐसे हर एक आदमी बोलता है। अर्थात हमारे जिंदगी में, जीवन में प्रतिदिन एक समय आता है, उस समय प्रत्येक जीव, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सब के लिए समान रूप से आनंद प्रदान करने वाले एक अवस्था है, उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सुषुप्तेक सिद्धः शिवः केवलोहम्। सुषुप्ति अवस्था में प्रत्येक जीवात्मा अपने आत्मानंद में लीन होकर के मुक्त अवस्था में रहता। मुक्ति कैसे होती? उसी एक पर होती। सुषुप्त अवस्था में सारे व्यवहार से छोड़ करके जैसे जीवात्मा रहता है, वैसे जीवन मुक्त होने के बाद भी वैसे रहता है। इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अनुभव करते जो आनंद की अनुभूति हमको जागृत में भी यदि पाना होगा, उसके लिए हमको ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। तो कहा गया इस ग्रंथ का प्रयोग विषय है लिंगांग सामरस्य रूपी मुक्ति, इसका विषय है। और उसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष उसका प्रयोजन है। इसलिए इसका अधिकारी कौन होगा? इसका अधिकारी वही होगा जिसको मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा मन में है। मुझे संसार का दुख नहीं चाहिए, राग नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, मैं सदा सदा शांत रहना चाहता हूँ। ऐसे इच्छा जिसके मन में है, वो सभी के सभी इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए, श्रवण करने के लिए अधिकारी माने जाते। इसलिए अनुबंध चतुष्टय में शांति चाहने वाले सभी अधिकारी हैं। और इस ग्रंथ का विषय है लिंगांग सामरस्य प्रतिपादन करना है सूत्रों के माध्यम से। और प्रयोजन क्या है? अलभ्य लाभ, शांति, सद्गति, मुक्ति, इसका प्रयोजन है। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सबको इच्छा होती। इसी उद्देश्य से काशी महापीठ में इस पवित्र श्रावण मास में कल हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया। आज इस ग्रंथ के अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन के बारे में चिंतन किया है। कल इसमें जो उद्देश्य प्रकरण है, उद्देश्य प्रकरण पहला अध्याय में जो मुख्य विषय आएगा, उसको कल इसके बारे में हम लोग चिंतन करेंगे। आज के इस आशीर्वचन में भाग लिए हुए सभी शिवाचार्यों को, विद्यार्थियों को, सभी यात्रियों को, प्रबंधों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।